3 खुराकें लेने से पहली खुराक से छींके आना बंद, पानी बहना बंद, इरिटेशन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती है। अज़ा में बताता हूँ और फिर बताता हूँ कि उसको आप कितनी मिकदार में लेनी है, उसकी डोज़ क्या होती है ये भी बताता हूँ। सबसे पहले आपने लेना है, ये एक धतूरा है, इसके बीज होते हैं जी। और दूसरे नंबर आप ये लेंगे अजवैन, ये खरासानी है। तीसरे नंबर पर आप लेंगे सौंठ। चौथे नंबर पर आप लेनी है इसके अंदर गोंद कीकर। और 5वें नंबर पे रेवंद खताई, यानी 5 अज़ा बराबर वज़न में लेके इनको ग्राइंड करके इनका पाउडर को मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसको टैबलेट फॉर्म में बनाएंगे। और इसकी टैबलेट इंतहाई छोटी होती है, यानी काली मिर्च के बराबर। आप देखेंगे ये इस साइज़ की गोलियां बनेंगी, बिल्कुल काली मिर्च के बराबर। और एक ये पिल, एक टैबलेट सुबह दोपहर शाम। जी आप जब इसमें गोंद में शामिल करेंगे, इसको आप जैसे आटा गूंदते हैं वैसे बनाएंगे और छोटे छोटे हाथ से टैबलेट बना लेंगे साइज के बराबर, और इससे बड़ी नहीं बनाएंगे। अच्छा, ये बड़े लोगों के लिए। और छोटा बच्चा है तो इसको हाफ कर लेंगे, एक सुबह एक दोपहर और एक शाम को एक एक टैबलेट। और एक दिन के अंदर कितना भी फ्लू क्यों ना हो, कितनी भी छींके क्यों ना आ रहा हो, कितनी भी आंखों से खारिश क्यों नहीं हो रहा, बार बार पानी बहता जा रहा हो, सिर्फ 3 खुराक से फौरन ड्राई हो जाता है। जी जी बिल्कुल खाएं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो नुकसान देने वाली हो। इसके बाद सेकंड हमारे पास वो लोग आते हैं जिनका ये फेस गुजर जाता है, तो फिर उनको क्या कि इनमें बलगम आना शुरू हो जाती है, गाढ़ी सी पीले रंग की, फिर उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है उनके लिए हमारे पास बड़ा आसान सा फार्मूला है जो बनाएं घर में। और उसके क्या है, आप सिर्फ 2-4 खुराकें लेंगे, वो पतला करके सारे रेशे को निकाल देगा। अच्छा। यानी जब आप इलाज कर रहे हो तो 2 चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, क्या उस वक्त आपको पानी की तरह पतला रेशा आ रहा था तो आपने उसको गाढ़ा कर देना है, और अगर गाढ़ा आ रहा है तो आप इसको पतला कर लीजिए, आपका मसला हल हो जाएगा। पीला भी हो जाता है जी, वही पीला, यानी गाढ़ा और पीला जब हो जाता है तो हम ऐसी मेडिसिन देंगे उसको पतला करके इजीली ड्रेन कर दे। अच्छा। उसके लिए आपने ये करना है कि काली मिर्च ये लेनी है 10 ग्राम। इसके साथ आपने लेना है 20 ग्राम जो है ये नौशादर लेना है। और इसके साथ देर तक दिखाएगा नौशादर क्या है। नौशादर अमोनियम क्लोराइड हम इसको कहते हैं, और ये इसी शक्ल में मिलता है, नमक वाला जो आता है हमारा। एग्जैक्टली, नमक नहीं, नौशादर अमोनियम क्लोराइड। नमक तो सोडियम क्लोराइड होता है ना, ये अमोनियम क्लोराइड है नौशादर। अच्छा, यानी काली मिर्च आपने 10 ग्राम लिया, 20 ग्राम आपने अमोनियम क्लोराइड ये नौशादर ले लिया, और उसके साथ आपने 50 ग्राम जो है ये जिंजर, जिस हमने खुश कर लिया था, पंसारी से मिल जाता है, जिसे हम कहते हैं सौंठ, यानी अदरक को खुश करके। ओके, तो ये 3 चीज़ें आपने अलग से ग्राइंड कर लेनी है, और इनको फिर मिक्स करके चाय वाली आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम गर्म पानी के साथ लेंगे तो जितना भी गाढ़ा बलगम जो आपके निकालना मुश्किल हो रहा था वो पतला होकर इजीली ड्रेन हो जाएगा, और आपके साथ ये नज़ला इस तरह का है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सौंठ को ऐसे भी थोड़ा सा खाओ, या सौंठ में शहद लगा के, काली मिर्च लगा के बच्चों को चटाओ तो उनका बलगम निकलेगा, ये सही है? जी बिल्कुल, या नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं का जिनका गाढ़ा बलगम हो चुका होता है, पाउडर की फॉर्म में बना के बच्चों को थोड़ा सा इस्तेमाल करें तो ये इसको जो नहीं खुश्क हो चुका था गाढ़ा, उसको पतला करके ये खारिज करना शुरू कर देगा। अच्छा, और तीसरा सही नुस्खा है मतलब ये बहुत ज़्यादा। और तीसरे हमारे पास वो लोग आते हैं जिनको बिल्कुल साइनस नाक बिल्कुल बंद पड़ा है। हाँ। आप उनसे बेचारे कुछ खारिज ही कुछ हो नहीं हो रहा, वो जोर भी लगा रहे हैं और बड़ा जोर लगा रहे हैं, तो काला सा छोटा सा बलगम कहीं को लोथड़ा, नाक से भी जोर लगाया, बार बार इवन के समटाइम ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए हमने एक नुस्खा बनाया है जो इस्तेमाल करेंगे तो फौरी तौर पर जो साइनसाइटिस हो जाता है, यहाँ पर रेशा जम चुका है, इधर जम चुका है, और मरीज़ का सांस लेना मुश्किल हो रहा है, बेचारा मुंह खोल के सांस है, नाक से सांस ही नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप जो 3 अज़ा का नुस्खा है आप इस्तेमाल करें, फौरी तौर पर ये साइनसाइटिस क्लियर होना शुरू हो जाता है, यहाँ जमा बलगम क्लियर होना शुरू हो जाता है और मरीज़ ठीक हो जाता है। तो उसके लिए आपने लेना है, एक तो आपने मलट्ठी लेनी है जी। ये मलट्ठी इस तरह की मिलेगी आपको, मुझे लगा ये भी मलट्ठी की फॉर्म में। नहीं, ये रहमत खताई है, रहमत खताई, और ये मलट्ठी है। ओके, ये मलट्ठी आपने लेनी है जी। और दूसरे नंबर पर से घर में लाके रखें तो ये तो हमें नहीं, रहमत खताई ये मुझे एक मौलवी का काम है। हाँ। और दूसरे नंबर पर आपने इसमें लेना है सुहागा, ये पंसारी से मिल जाएगा, इसी शक्ल में इसको पाउडर कर ले, पाउडर करके या तवे पर रख लें तो इसका वाटर जो वेपरेट हो जाता है, ये बिल्कुल खुश्क हालत में आपके पास पाउडर मिल जाता है। नहीं भी करना चाहिए तो एज इट इज़ भी इसको ग्राइंड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा,
तो दूसरे नंबर पर आप ये है, और तीसरे नंबर पर चीज़ जो इसके अंदर फिर आपने ये रहमत खताई डालनी है। ठीक है। यानी आपने मलट्ठी, रहमत खताई और सुहागा, ये 3 चीज़ें बराबर वज़न में लेके इनको ग्राइंड करके आधी आधी चम्मच दिन में 3 बार लेंगे, तो ये जितना भी ड्राई हो चुका था, बिल्कुल खुश्क हो चुका था, नाक बंद हो चुका था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था, आप ये लेंगे फौरी तौर पर ये साइनसाइटिस को क्लियर कर देगा। अब बच्चे भी बिल्कुल क्लियर। और वो बच्चे जिनकी छाती छां छां कर रही है, बाहर माँ परेशान बैठी है, उसको नेबुलाइज करवाने जा रहे, बार बार नेबुलाइज हो रहा है, आप ये इस्तेमाल करेंगे तो उनको बार बार नेबुलाइज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए जी, हम आपको एक ब्रेक के बाद मिलते हैं मजीद नुस्खों के साथ। ठीक है, ब्रेक। पेशेंट 3 टाइप के आएंगे, या तो उसकी नोज़ रनिंग नोज़ होगी, वाटरी नोज़ होगी, या उसके बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी होगी, या उसके येलोइश ग्रीनिश और लाइक दैट कुछ स्पूटम उसमें खारिज हो रही होगी। क्या एक ही जुशांदा तीनों किस्म की प्रॉब्लम्स का इलाज होगा? नहीं। नेवर। सो ये मुआली का काम है कि आपको गाइड करे कि किस वक्त किस कंडीशन के अंदर कौन सी हर्ब्स आप यूज़ करेंगे। अच्छा। तो विद इन नो टाइम आप कहते हैं इंजेक्शन, मैं कहते हैं इंजेक्शन से पहले आपको रिजल्ट मिलता है। शर्त ये है कि आपकी सिलेक्शन प्रॉपर हो। अच्छा, ये गलत है कि वो जिसको भी सब ने एक ही पुड़िया पकड़ी और सब ने जुशाने पीने शुरू कर दिए। और फिर किसी को इफेक्ट हुआ, 30% लोग ठीक हुए और 60% लोगों को सूट नहीं करेगा, क्योंकि उनका मिजाज तो डिफरेंट था। और फिर हमने कहा जी हर्बल सिस्टम द मेडिसिन बड़ा स्लो एक्टिव है जी, इतना जल्दी आराम नहीं देता। भाई वो आराम देता है, आपकी सिलेक्शन गलत हो रही थी, आपने हर्ब्स को सिलेक्ट प्रॉपर नहीं किया था। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी रेमेडीज बताऊंगा, आप देखेंगे कि वो मैजिकली रिजल्ट देते हैं। आप यकीन जाने, जैसे कि लोगों को एलर्जी हो रही है, वो एंटी एलर्जी मेडिसिन खा के ना वो ड्राइव कर सकते हैं, तो गहरी नींद में सो रहे हैं, अजीब से प्रॉब्लम। लेकिन हमारे हर्ब्स उससे पहले काम करती है। आपको पता है ना, नींद होती है जी उससे, लेकिन हमारी मेडिसिन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको स्लीप इंड्यूस करवा दे, आपको डिजीनेस वगैरह करवाना शुरू कर दे और आप बिल्कुल लेथार्जिक पर। नहीं, आपको एक्टिव भी करती है और विद इन 1 डे आपका रनिंग नोज क्योर होता है। अच्छा, नाइला की कॉल है वाकैंड से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी नाइला, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है नाइला, कैसी हैं? वाह जी, ग्रेट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगी, क्या पूछना चाह रही हैं? तो फिजा मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था कि मुझे ना मतलब हर सर्दियों में ना, गर्मियों में आम रूटीन में रहता है, मतलब नज़ला जुकाम सांस का मसला रहता है, लेकिन जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो उससे मुझे ज्यादा मसला होता है, दमे का मसला हो जाता है, सांस खराब रहते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा। जी, अब एक्चुअली ये थोड़ा सा क्लियर भी नहीं कर पा रहे कि जैसे मैंने पहले बताया ना, इसकी कम से कम 3 अक़साम होती हैं। अब ये इनको अक्सर रहते हैं, तो क्या उसके कंडीशन होते हैं? नॉर्मली ये वो लोग होते हैं जो रेगुलर इसके शिकार होते हैं, उनको हम PND प्रॉब्लम, जब पोस्ट नेजल ड्रिपिंग प्रॉब्लम्स होती है, उनके जहाँ पे नाक और गले का जंक्शन होता है वहाँ पे स्वेलिंग हो चुकी होती है, इससे बाहर उनका रेशे जो उनके गले पे बिगिर रहा होता है, और उनके बाद उनको सांस की प्रॉब्लम भी आ रही होती है। तो ऐसे जैसे मैं अभी नुस्खे बताऊंगा, आप देखेंगे कि इसका इलाज परफेक्ट उसमें होगा। लेकिन अगर वैसे घर में वो करना चाहते हैं तो उनको हम सिर्फ छोटा सा नुस्खा बताते हैं। हम उससे कहते हैं कि आप मलट्ठी लें और उसका सौंफ लें और ज़ीरा सफ़ेद लें, ये 3 चीज़ें हर्ब्स हैं, इनका कहवा बना के पिएँ। तो ये जो PND प्रॉब्लम है, जो इरिटेट कर रहा है उनका गला, उनके नाक के अंदर इरिटेशन होती है, बार उन्हें गला साफ़ करना पड़ रहा है, इससे रेगुलर कुछ अरसे इस्तेमाल करें तो उनका ये प्रॉब्लम परमानेंटली ठीक हो जाता है। इस हफ्ते एक ब्रेक लेने के बाद ज्वाइन करेंगे और आपको वो सारे नुस्खे बताएंगे कि किस किस पेशेंट को किस एलर्जी के ऊपर, किस तरीके की खांसी नज़ले के ऊपर हमें कहवा या फिर कोई ऐसे हर्ब्स इस्तेमाल करने जिससे हम ठीक हो। टेक अ ब्रेक।